अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों यकीनन आप सभी ठीक होंगे। पहली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। पहली डेवलपमेंट ये तस्वीर आपके सामने आ रही होगी, ये है डेरा गाजी खान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। तेज़ी के साथ इसके ऊपर काम जारी है। 200 बेड्स के ऊपर ये मुश्तमिल होगा कार्डियोलॉजी, और इसके ऊपर जो लागत आएगी ये आएगी 4.28 अरब रुपया। अब ये जनूबी पंजाब के लिए काफ़ी अहम किरदार अदा करेगा, वहाँ के अवाम के इलाज के लिए बेहतरीन ये सहूलियात फ़राहम करेगा। तो जनूबी पंजाब की अवाम को मुबारकबाद, उनके लिए तरक्याती काम करवाई जा रही हैं, जिनमें से एक काम ये आपको मैंने दिखा दिया। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट बलूचिस्तान से सामने आ रही है, कोयटा से सामने आ रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से कोयटा के लिए भी जो ग्रीन बसेस का मनसूबा है इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और ये तस्वीर भी आप देख सकती हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के नुमाइंदे हैं, जो आपके वज़ीर आला हैं, वो इस मामले के ऊपर ग्रीन बसेस के मामले के ऊपर मीटिंग करते हुए भी पाए जा रही हैं। तो ओवरऑल दोस्तों इसे आप कोयटा का जो मेट्रो बस सिस्टम है वो कह सकती हैं। कोयटा के अवाम के लिए जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर ये अहम किरदार अदा करेगा, इनकी तरक्की के अंदर किरदार अदा करेगा। और उन्हें एक आप कह सकती हैं कि आला लेवल की जो फैसिलिटी होती है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, जिस तरह लाहौर के अंदर दस्तयाब है, कराची के अंदर बनाई जा रही है, उस तरह की ये फैसिलिटी होगी। खैर दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ अब। और तीसरी डेवलपमेंट आ रही है एक्सपोर्ट से मुतल्लक। तो दोस्तों पाकिस्तान की जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की एक्सपोर्ट है इसके अंदर 85.66% का इजाफा सामने आ चुका है। अब ये बहुत बड़ा इजाफा है, 5 माह के दौरान ये इजाफा सामने आया है। 5 माह यानी जुलाई से लेकर नवंबर तक, ये मैं अभी के 5 माह की बात कर रहा हूँ। अभी जनवरी है ना, जनवरी से पहले दिसंबर था और उससे पहले वाला नवंबर, तो उसी की बात कर रहा हूँ 2020 के नवंबर की। तो इसके अलावा दोस्तों अगर कंपैरिजन वाइज देख लिया जाए तो यहाँ जो एक्सपोर्ट रही ओवरऑल ये रही 4.246 मिलियन डॉलर जुलाई से लेकर नवंबर तक। जबकि अगर 2019 के जुलाई से लेकर नवंबर तक का कंपैरिजन किया जाए तो ये एक्सपोर्ट थी 2.287 मिलियन डॉलर की, यानी 85.66% का इजाफा सामने आ चुका है। अब दोस्तों इसी तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात की जाए तो यहाँ इजाफा 100% से भी ज़ायद का रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह दोस्तों अगर तो कंपेयर कर लिया जाए नवंबर टू नवंबर, यानी 2020 के नवंबर को नवंबर 2019 के साथ, तो यहाँ दोस्तों जो इजाफा सामने आया ये आया नवंबर 2020 के अंदर 1.338 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट रही। जबकि वही 2019 के नवंबर के अंदर ये 0.666 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी, यानी बहुत फ़र्क नज़र आता है अगर देखा जाए। इसी तरह दोस्तों मंथ टू मंथ कंपैरिजन कर लिया जाए, यानी अक्टूबर 2020 का कंपैरिजन नवंबर 2020 के साथ कर लिया जाए तो यहाँ जो इंक्रीज सामने आया ये आया तकरीबन 35%। और ये जो एक्सपोर्ट रही है अक्टूबर 2020 के अंदर ये रही है 0.992 मिलियन डॉलर। तो यानी ये साल अगर देखा जाए जो अभी ख़त्म हुआ है उसके अंदर ज्वेलरी की एक्सपोर्ट डबल हो चुकी है तकरीबन। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ, और ये है दी सेंटर ऑफ एक्सीलेंट इन मिनरल रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। ये एक अदारा बनाया जाएगा और ये अदारा चाइना की एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया जाएगा। दोस्तों चाइना की ये यूनिवर्सिटी है चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, और पाकिस्तान की तरफ से जो यूनिवर्सिटी होगी ये होगी पाक ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हरीपुर के अंदर हाल ही के अंदर बनाया गया था, अगर आपको याद हो। इसमें ऑस्ट्रेलिया की मदद ली जाएगी, चाइना की ली जाएगी, और भी कंट्रीज़ के डिपार्टमेंट यहाँ शामिल होंगे। तो ये अदारा असल में अब ये एक और अदारा बनाएगा चाइना की एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई थी, सोचा ये भी शेयर करता हूँ। अब दोस्तों दो बड़ी डेवलपमेंट आपसे शेयर करता हूँ। पहली डेवलपमेंट इसके अंदर ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑन शोर के ब्लॉक हैं वहाँ आपको पता है एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ करवाई जानी है, वो ब्लॉक कंपनीज को दिए जाने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस और ऑयल को मुल्क के अंदर से निकाला जा सके। तो मैंने आपको बताया था पिछले साल 20 की तादाद के अंदर इनकी बिडिंग प्रोसेस होगा। तो यकीनन इनका बिडिंग प्रोसेस गालबन हो चुका है और बताया ये जा रहा है 20 में से जो 15 ब्लॉक हैं वो मुख्तलिफ कंपनीज को गालबन दे दिए गए हैं, इनकी बिड्स रिसीव कर ली गई क्या। अब बिड्स जब रिसीव हो चुकी है तो यकीनन फिर ये दे भी दिए जाएंगे।
इसमें दोस्तों मेनली पाकिस्तान यही चाहता था कि यूएई रूस की कंपनीज भी पाकिस्तान आएँ और यहाँ आकर पाकिस्तान में ऑयल और गैस को तलाश करें, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के ऊपर काम करें, लेकिन वो कंपनीज नहीं आ सकी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली बार जब कोशिश की जाएगी तो कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता ही पाकिस्तान के अंदर आएंगी। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो 13 ब्लॉक हैं उसके अंदर तो आप कह सकती हैं कि OGDCL जो पाकिस्तान की कंपनी है उसकी प्रेजेंस मौजूद थी, यानी ज़्यादातर तो पाकिस्तानी कंपनीज ही नज़र आती हैं। इसके अलावा PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पाकिस्तान एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, मारी पेट्रोलियम, OPL, इस तरह की कंपनीज ने भी हिस्सा लिया, यानी तकरीबन ये सारी पाकिस्तानी कंपनीज ही बन जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों जब कंपनीज को ये ब्लॉक दे दिए जाएंगे वो इनके ऊपर काम का आगाज़ कर देंगे, तो जो इन्वेस्टमेंट होगी ये 71 मिलियन डॉलर तक की बताया जाता है इन्वेस्टमेंट आएगी। इसके अलावा जो कंपनी सक्सेसफुली जिस ब्लॉक के ऊपर काम का आगाज़ करेगी वहाँ के जो लोग रहते होंगे, जो रिहायशी होंगे, उनके लिए ये कोई 1.3 मिलियन डॉलर ईच ब्लॉक के ऊपर खर्च करेगी वो कंपनी। ये उस कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वहाँ के लोगों के लिए इतना पैसा खर्च करे। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है वहाँ के लोगों के लिए भी। जो भी ब्लॉक होगा, जो भी एरिया उस ब्लॉक के अंदर आएगा, कोई इलाका आ जाएगा, तो वहाँ की फलाह बहबूद भी इसी कंपनी के ज़िम्मे लगा दी जाएगी जो कंपनी वहाँ काम करेगी। इसके अलावा दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि आपको जैसा कि पता है कि ओवरऑल अब देख लिया जाए 20 ब्लॉक को, 15 ब्लॉक्स को, तो ये सेवरल मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर कहीं से कामयाबी के साथ ऑयल एंड गैस से निकाला जाता है तो उसका जो फ़वाइद होंगे वो अलग से आप कह सकते हैं कि सामने आएंगे। तो दोस्तों इस तरह अब गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि मुल्क की सतह के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल और गैस को तलाश किया जाए और निकाला जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऑयल और गैस की कमी होती जा रही है और वो कम होता जा रहा है, जबकि जो हमारी प्रोडक्शन है और जो हमारी एक्सप्लोरेशन है उसमें अभी कमी आती जा रही है। वो उतनी तेज़ी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही जितनी तेज़ी के साथ डिप्लेशन सामने आ रहा है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल और गैस की कंपनी सामने आएँ और वो बैरून मुल्क से भी आएँ, पाकिस्तान के अंदर ऑयल और गैस को तलाश करें, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बढ़ता चला जाता है जब गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट करती है इस तरह की आइटम को, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो गैस हो, जैसा कि आप जानती हैं। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट सामने आ रही है यूके से। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही के अंदर पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट है यूके को वो $1 अरब से क्रॉस कर गई थी। तो पाकिस्तान की कोशिश यही है कि यूके को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाए। तो यहाँ यूके के दोस्तों जो डिप्टी हाई कमिश्नर है कराची के अंदर, उनकी जानिब से इंफॉर्मेशन सामने आई है। वो कहते हैं कि अभी जो बाईलैटरल ट्रेड है हमारी 3 अरब पाउंड तक, उसे बढ़ाकर हम ये चाहते हैं कि 10 अरब पाउंड तक ये तेज़ी के साथ पहुँचे। अब अगर 10 अरब पाउंड तक तेज़ी के साथ ये पहुँच जाती है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसमें दोस्तों वो ये कहती हैं कि अगर देखा जाए तो यूएई एक छोटी सी कंट्री है, ठीक है ना, आपको पता है यूएई कितना बड़ा है, उसकी कितनी पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ यूके की जो कंपनीज काम करती हैं इनकी तादाद है 5000। मैं सिर्फ रजिस्टर कंपनीज की बात नहीं कर रहा जो बाकायदा कारोबार करती हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर यूके की कंपनीज की तादाद है 150। अब कहाँ, एक तो पाकिस्तानी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है हमारी, आपको पता है दुनिया की टॉप 10 मार्केट के अंदर हमारी मार्केट आती है, जबकि यूएई एक छोटा सा कंट्री है। तो वो खुद ही कहती हैं कि अगर कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान की मार्केट बहुत बड़ी है, जबकि यूके की जो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर है वो बहुत कम है। अगर ज़्यादा कंपनीज आएंगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा कारोबार जनरेट होगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सीज जाएगा, क्योंकि कंपनीज बाकायदा टैक्सीज भी देती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रोज़गार भी नया जनरेट होगा। तो यूके का पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है उनके नज़दीक, क्योंकि पाकिस्तान एक ग्रोइंग मार्केट है और ग्रोइंग मार्केट के अंदर हमेशा पैसा कमाने के लिए या पैसा कमाने के काफ़ी ज़राए मौजूद होती हैं। इसके अलावा दोस्तों वो पाकिस्तान के साथ ताउन भी कर सकती हैं। कहाँ कहाँ कर सकती हैं, इसमें वो कहती हैं कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो शोबे बन जाती हैं जहाँ हम पाकिस्तान के साथ ज़्यादा ताउन कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों वो मज़ीद कहती हैं कि मज़ीद कोऑपरेशन जिन फील्ड के अंदर हो सकती है उसमें
एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल सेक्टर आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब वो ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब यूके की कंपनीज किस तरह आएंगी। वो इस तरह आएंगी कि पाकिस्तान जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहा है उनके ज़रिए पाकिस्तान यूके की कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आएंगी, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट की जानिब से फैसिलिटेशन दी जा रही है। वहाँ गवर्नमेंट की जानिब से वो तमाम सब कुछ किया जा रहा है जो कि किसी कंपनी के लिए ज़रूरी होता है या किसी इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरह फिर पाकिस्तान के अंदर यूके की कंपनी ज़्यादा आएंगी थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ओवरऑल दोस्तों जो यूके की कंपनीज हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आएंगी और पाकिस्तान के अंदर बेपना इन्वेस्टमेंट के भी चांसेस बढ़ेंगे। तो ये कुछ डेवलपमेंट सामने आई थी, मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए। इसमें ये सबसे बड़ी खुशखबरी थी कि यूके की कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।